हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। अंधकार में छिपी हुई कुछ ऐसी ताकतें थीं जिनके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी जाती थीं। इन जंगलों में एक रहस्यमयी कर्ण पिशाचिनी की दहशत फैली थी जो अपनी शिकार की खोज में थी। कोई भी जो उसकी आवाज सुनता मौत के दरवाजे पर दस्तक दे देता था। यह कहानी दो मुख्य किरदारों की है, रवि और आकाश। रवि एक हिमाचल का निवासी था जिसने अपनी जिंदगी गांव के मंदिर में पुजारी के तौर पर बिताई थी। आकाश फोटोग्राफर था जो शहर से यहां हिमाचल के खूबसूरत नजारे कैद करने आया था। रवि शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता हमेशा दिखती थी। कुछ वर्षों पहले उसका भाई जंगल में खो गया था और लोग कहते थे कि उसे कर्ण पिशाचिनी ने अपना शिकार बना लिया। रवि की कमजोरी उसकी पुरानी यादें और डर था, पर उसका एकमात्र लक्ष्य था कर्ण पिशाचिनी का सच जानकर अपने भाई की मौत का बदला लेना। आकाश साहसी और निडर था, लेकिन उसे उन पुरानी मान्यताओं में विश्वास नहीं था। उसके लिए यह जंगल एक रोमांचक जगह थी जहां वह कुछ अद्भुत तस्वीरें खींच सके। उसकी कमजोरी थी उसकी जिज्ञासा, जो अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी। रवि और आकाश की मुलाकात गांव के मेले में हुई, जहां आकाश जंगल के किस्सों को सुनकर हंसी में उड़ा रहा था। रवि ने उसे चेताया, इन जंगलों में कुछ है जो इंसानी समझ से परे है। मेरे भाई ने भी इसे नजरअंदाज किया था और अब वो वापस नहीं आया। आकाश ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और जंगल की गहराइयों में जाने का फैसला किया। रवि को आकाश पर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसे लगा कि इस व्यक्ति का यहां आना महज संयोग नहीं है। वो जानता था कि अगर आकाश अकेला गया तो वो भी उसी अंधेरे में खो जाएगा, इसलिए उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। दोनों जंगल में गहरे चले गए, जहां हवा में एक अजीब सी ठंड और खामोशी थी। अचानक उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उनका नाम ले रहा हो। रवि ने तुरंत पहचान लिया, ये वही है, कर्ण पिशाचिनी। आकाश ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में चलने लगा। तभी सामने एक धुंधली परछाई उभरी। वो एक महिला की आकृति थी जिसके कान असामान्य रूप से बड़े थे। उसकी आंखों में भयंकर लाल चमक थी। रवि ने चिल्लाया, वापस चलो, ये हमारी आत्माओं को सूंघ सकती है और फिर हमें खत्म कर देगी। लेकिन आकाश का जिज्ञासु स्वभाव उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसने महिला से सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे वो कोई आम इंसान हो। कर्ण पिशाचिनी महिला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आकाश की ओर देखा और धीरे धीरे उसके कानों के पास फुसफुसाने लगी। वो उसके सबसे गहरे डर को जानती थी, उसे अपने अंधेरे में खींचने के लिए। आकाश का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें सूनी पड़ने लगीं। रवि ने देखा कि आकाश की हालत खराब हो रही है और उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। वो जानता था कि सिर्फ पुरानी धार्मिक विधियां ही इस राक्षसी आत्मा को रोक सकती हैं। जैसे ही उसने अपने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया, कर्ण पिशाचिनी ने एक भयंकर चीख मारी और गायब हो गई। आकाश बेहोश हो गया था, लेकिन रवि ने उसे समय पर होश में ला दिया। दोनों जल्दी से जंगल से बाहर भागने लगे, पर जब वो गांव पहुंचे तो आकाश ने रवि से कहा, वो अभी भी हमें देख रही है, मैं उसकी आवाजें सुन सकता हूं। रवि ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही लाल चमक देखी जो उसने कर्ण पिशाचिनी में देखी थी। क्या आकाश उसकी शिकार बन चुका था या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम था? कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल रह जाता है, क्या आकाश कर्ण पिशाचिनी की गिरफ्त में आ चुका था? क्या रवि खुद को और आकाश को बचा पाएगा या फिर वो दोनों इस रहस्यमयी जंगल का हिस्सा बन जाएंगे?